दोस्तों, देवों के देव महादेव को पापियों का संहार करने वाला माना जाता है। भगवान शिव को महायोगी भी कहते हैं। उन्हें अर्धनारीश्वर भी कहा जाता है। भगवान शिव को अनादि माना गया है, अर्थात जो हमेशा से था, जिसके जन्म की कोई तिथि ही नहीं है। भगवान शिव यानी पार्वती के पति शंकर, जिन्हें महादेव, भोलेनाथ, आदिनाथ आदि कहा जाता है। वहीं इनका एक नाम त्रिपुरारी भी है। दरअसल हिंदू धर्म में भगवान शिव को अनादि अनंत अजन्मा माना गया है, यानी उनका न कोई आरंभ है और न ही अंत, न उन्होंने जन्म लिया है और न ही कभी उनकी मृत्यु होगी। न उनका जन्म है और न ही मृत्यु। इस तरह भगवान शिव अवतार न होकर साक्षात ईश्वर हैं। भगवान शिव को कई नामों से भी पुकारा जाता है। कोई उन्हें भोलेनाथ तो कोई देवादिदेव महादेव कहकर पुकारता है। वे महाकाल भी कहे जाते हैं। वैसे तो भगवान शिव की चमत्कारों के हजारों किस्से हैं, लेकिन ये जो घटना आज हम आपको बताने वाले हैं, ये उन सबसे अलग है। जब एक साधु कैलाश पर्वत पर चढ़ने लगा तो उसे आगे बढ़ने से रोक दिया गया, और फिर जो हुआ वो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। आइए जानते हैं आखिर क्या हुआ था। फिर ये कहानी एक दिव्य और चमत्कारी साधु की है, जिनका नाम था गोपाल गिरिजी महाराज। ये उस समय की बात है जब गोपाल गिरिजी महाराज भारत की अलग अलग जगहों पर घूमकर धर्म का लाभ ले रहे थे, लोगों से मिल रहे थे, बड़े बड़े साधु संतों से वार्तालाप कर रहे थे। इस बीच वे काठमांडू पहुंचे और यहां उन्हें पता चला कि काठमांडू से ही कैलाश मानसरोवर की यात्रा शुरू होती है। गोपाल गिरिजी महाराज का बचपन से यही स्वप्न था कि एक दिन वे कैलाश पर्वत की परिक्रमा अवश्य करेंगे। आज उनके पास मौका भी था और उन्हें लगा भगवान की यही इच्छा भी है। इसलिए उन्हें यह बात काठमांडू पहुंचकर पता चलती है कि यहां से कैलाश मानसरोवर की यात्रा शुरू की जाती है। काठमांडू से 1 घंटे की यात्रा करके वे फ्रेंडशिप ब्रिज पर पहुंच गए। दोस्तों, फ्रेंडशिप ब्रिज नेपाल की सीमा पर मौजूद है और यहां पर चीनी अधिकारियों द्वारा यात्रियों की जांच भी की जाती है। जब यात्रियों के दस्तावेज पूरे होते हैं तभी उन्हें आगे बढ़ने दिया जाता है। साधु महाराज चेकिंग के बाद आगे बढ़ने ही वाले थे कि तभी वहां पर एक भयानक चक्रवात आ गया और चारों ओर घमासान मच गया। चारों ओर भागा दौड़ मच गई, चारों ओर हाहाकार मच गया। उसी समय अधिकारियों के पास संदेश आया कि कैलाश मानसरोवर के पास बड़ा तूफान आया है, इसलिए यात्रियों को आगे नहीं जाने दिया जाए। संदेश मिलते ही चीनी यात्रियों ने सभी यात्रियों को वहां पर रुकने के लिए कहा। हालांकि गोपाल गिरिजी महाराज अपने पक्के इरादे के साथ वहां गए थे और ऐसे में वो इस चक्रवात से भी डरने वाले नहीं थे। वहां का मौसम इतना खराब हो चुका था कि चीनी अधिकारी भी इधर उधर व्यस्त हो गए थे। गोपाल गिरिजी महाराज ने मौके का फायदा उठाया और उस चक्रवात के अंदर घुस गए। साधु महाराज को चक्रवात के अंदर जाते हुए कुछ लोग समझ गए कि अब बाबा नहीं बचेंगे। साधु महाराज को चक्रवात के अंदर जाता देख कुछ लोग समझ गए कि अब बाबा नहीं बचेंगे, लेकिन गोपाल गिरिजी महाराज तो उस रास्ते में आगे ही बढ़ते जा रहे थे। चक्रवात को चीरते हुए साधु महाराज सबसे पहले नीलम पहुंचे, जो कि तिब्बत में है। तिब्बत से 260 किलोमीटर का सफर पूरा करके वो सागा पहुंचे। अगले दिन जब वे प्रयाग पहुंचे तब तक तूफान काफी कम हो गया था, लेकिन यहां पहुंचना साधु महाराज के लिए भी कोई आसान बात नहीं थी, बल्कि यहां पहुंचने के लिए उन्हें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। अगले दिन साधु महाराज कैलाश मानसरोवर तक पहुंच गए, लेकिन अभी भी उनके सामने एक पड़ाव बाकी था। यह था कैलाश मानसरोवर की परिक्रमा करना। परिक्रमा करना इतना आसान नहीं था क्योंकि इसका दायरा 54 किलोमीटर तक फैला हुआ है, लेकिन साधु महाराज ने हर हर महादेव के जयकारे के साथ ही इस परिक्रमा को 7 दिनों में पूरा कर लिया। दोस्तों, जब गोपालगिरी महाराज परिक्रमा कर रहे थे तब उनके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी को उम्मीद भी नहीं थी। दरअसल वहां एक गुफा में उन्हें एक बच्ची दिखाई दी, जो कि तूफान में अपने माता पिता से अलग हो गई थी। साधु महाराज ने बच्ची की जान बचाते हुए उसे अपने कंधे पर बिठा लिया। अब वो बच्ची को उठाकर काठमांडू की ओर आने लगे थे, लेकिन हैरानी वाली बात तो ये है कि फ्रेंडशिप ब्रिज पर अभी तक चक्रवात बना हुआ था। जब अधिकारी और वहां मौजूद लोगों ने देखा कि चक्रवात को चीरते हुए कोई बाहर आ रहा है तो उनके होश उड़ गए। साधु महाराज और छोटी बच्ची को देखकर हर कोई हैरान रह गया था। लोगों ने उनके आते ही सवाल करने शुरू कर दिए कि आपको अपनी जान की परवाह नहीं है जो आप इतने बड़े चक्रवात में चले गए। लोगों की बात सुनकर साधु महाराज बोले, ये तो मेरे भोलेनाथ का आदेश था, जो कि मेरे द्वारा इस बच्ची की जान बचाना चाहते थे।
दोस्तों, वैसे कैलाश पर्वत की यात्रा करना इतना आसान भी नहीं है। लोग जब इस पर्वत की चढ़ाई करने के लिए निकलते हैं तो अपनी दिशा भटक जाते हैं। वहां पर दुनिया का कोई भी कंपास काम नहीं करता, यानी कि कोई भी दिशा सूचक यंत्र यहां पर काम ही नहीं करता है। वो आपको सही दिशा बताएगा ही नहीं और इसलिए बहुत से पर्वतारोही यहां पर दिशा भटक जाते हैं। कैलाश पर्वत की यात्रा यानी कैलाश मानसरोवर यात्रा भारत में एक पर्व के रूप में देखी जाती है। यहाँ लोग बड़े उत्साह के साथ यात्रा में शामिल होते हैं। जानकारों का कहना है कि यात्रा का कुछ हिस्सा बेहद संवेदनशील क्षेत्रों से होकर गुजरता है, वहीं दुर्गम पहाड़ इसे और खतरनाक बनाते हैं। लेकिन भगवान भोले की धुनी में रमे भक्त इन सबसे बेपरवाह यात्रा कर लौटते हैं। केंद्र सरकार इस यात्रा को लेकर बेहद गंभीर रहती है और इसके लिए कुछ आवश्यक मानक भी तय किए जाते हैं। कैलाश पर्वत के शिखर पर चढ़ना निषिद्ध है, लेकिन 11वीं सदी के एक बौद्ध भिक्षु योगी मिलारेपा ने कैलाश पर्वत पर चढ़ाई की थी, ऐसा लोगों द्वारा कहा जाता है। इस पर्वत के शिखर पर पहुंचकर वापस आने वाले वही पहले इंसान कहे जाते हैं। हालांकि पर्वत के शिखर पर चढ़कर वापस आने के बाद मिलारेपा ने कभी भी किसी से कुछ भी नहीं कहा था। इस कारण आज भी वो एक रहस्य ही बना हुआ है। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।